माननीय सभापति जी, आपने मुझे मुख्यमंत्री के बजट पे बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए धन्यवाद। First of all, I want to say that there was so much hype on this year's budget, which was expected because it was an election year budget, but it was true to expectation, a different budget, but unfortunately, it created history for the wrong reasons. And for that, I think all of Rajasthan was shocked, ashamed, and embarrassed. आगे मैं समय आप मेरा नहीं देंगे पूरा, इसलिए मैं अपनी क्षेत्र की बातें पे सीधे जाती हूँ। आपने पेज 78 पे अमृत योजना के तहत पेयजल की बात रखी है। अभी थोड़े दिन पहले माननीय मंत्री जी ने भी बताया कि कोटा में पेयजल की व्यवस्था को सुधारने के लिए कोटा में निगम नॉर्थ में 175 करोड़ एवं दक्षिण में 220 करोड़ की लागत पे वो डीपीआर बनाएंगे। यहाँ आपने बजट में पाइपलाइन, पंप हाउस वगैरह ऐसे निर्माण के लिए पैसे स्वीकृत कराए गए हैं। मेरी मांग है कि लाडपुरा में एक फिल्टर प्लांट पेयजल की ज़रूरत है। आप इसको प्लीज़ जब आप रिप्लाई करें इस मांग को भी पूरा करें, क्योंकि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम कोटा जो चंबल के किनारे हैं और वहाँ भी हमारे क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र लाडपुरा में हर साल पानी की त्राही त्राही मचती है और भयंकर किल्लत है। भले ही मैं सोगरिया की बात करूं, कोटड़ी गोवर्धनपुरा की बात करूं, रामचंद्रपुरा की करूं या नए आवासीय कॉलोनी की बात करूं या मल्टी स्टोरी की बात करूं, हर जगह पानी की समस्या है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस बजट में जो आपने घोषणा करी है अमृत योजना 2 के लिए, उसमें आप लाडपुरा का भी विशेष ध्यान रखेंगे। पानी के संबंध में ही सिंचाई की अगर मैं बात करूं तो जो मेरा मंडाना क्षेत्र है जो डार्क जोन में आता है, इस क्षेत्र की बरसों पुरानी जो मांग है कि भाई नहरी तंत्र विकसित करने की जो मांग है उसको आपने बिल्कुल नज़रअंदाज करा है और यहाँ के जो कृषि कार्य करने वाले जो लोग हैं उनको चंबल के अलावा उनके पास कोई और पानी का स्रोत नहीं है। इसलिए मैं आपसे मांग करती हूँ कि आप इनकी मांग का भी ध्यान रखें और कोई नहरी तंत्र आप इसकी योजना बनाएं। जैसे हमारी सरकार ने एक डीपीआर तैयार करी थी, परंतु आपने 4 साल से इनको बिल्कुल नज़रअंदाज करा है। मैं मांग रखती हूँ कि इस डार्क जोन के लिए भी सिंचाई के लिए कोई व्यवस्था की जाए। आगे मैं चलूँ तो आपने पेज 53 जो पैरा 93 में आपने सड़क एवं पुलिया की जो बात रखी है, क्षतिग्रस्त सड़कों एवं पुल निर्माण के लिए 2 साल पहले से बाढ़ में कई पुलिया हमारे क्षेत्र में जो टूट गई हैं, उनके लिए आज तक कोई कार्य नहीं किया गया है। ऐसे गांव हैं जो बारिश के टाइम पे टापू बन जाते हैं और चिकित्सा सुविधा के लिए भी वो ग्रामवासी हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच सकते हैं। और कई ऐसे केस हैं जहां महिलाओं ने अपने डिलीवरी के लिए भी वो जब हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाए, उनका दे हैव लॉस्ट देयर चिल्ड्रन। मेरी ये मांग है कि एक प्रमुख सड़क, क्योंकि समय कम है मैं सब सड़कों की मांग नहीं रख रही, परंतु रायपुरा से कैतून सड़क के लिए, नोटाना की पुलिया की मरम्मत के लिए, सारंगपुर पुलिया जहां हमने देखा है जो बिल्कुल ही रोंगटे खड़े करने वाली ये जो हादसा मैंने देखा कि जब परिवारजन अपने परिवार के सदस्य का शव ले जा रहे थे शमशान घाट, वो पुलिया टूटने की वजह से वो शव ही पानी में गिर गया था। ये बहुत ही दयनीय स्थिति थी। इसलिए मैं मांग रखती हूँ कि नोटाना की पुलिया के साथ सारंगपुर की पुलिया एवं मवासा की 2 पुलिया का भी आप इस बजट में स्वीकृति दें। इसी के आगे अगर चिकित्सा की बात करूँ, जो आपने पेज 23 के आगे काफ़ी सारे पेजेस चिकित्सा पे आपने ध्यान दिया है, तो जब मैंने मांग रखी थी ताथेड़ में ट्रॉमा हॉस्पिटल के लिए, मुझे बताए गए थे कि ये कई मापदंड आपके पूरे नहीं होते, परंतु जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की मैंने मांग रखी है बोरखेड़ा में, वो सब मापदंड को पूरे करते हैं। एंड
सिर्फ एक लाडपुरा विधानसभा के लिए नहीं, केवल पूरे जिले के हित के लिए ये जो मांग रखी है, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि इस मांग को भी आप ध्यान में रखें। ऐसे ही जो चिरंजीवी की आपने बात करी है, बहुत अच्छी बात है कि आप इसका दायरा बढ़ा रहे हैं, परंतु जो हॉस्पिटल्स का बकाया आज तक जो करोड़ों में है वो नहीं चुका पाए, वो आप उसको आगे कैसे चुकाएंगे, ये बात भी हमें बताएं आप। चिकित्सा की बात ही कर रही हूँ तो मेरे CHC कैथून में एक सोनोग्राफी मशीन मैंने अपने विधायक कोष से दी थी, परंतु बाढ़ में उस मशीन को इन्होंने प्रशासन की गैर लापरवाही की वजह से वो पानी में डूब गया और वो खराब हो गई। अब वो कह रहे हैं कि उनके पास उसको 18 लाख की मशीन थी और अब वो ठीक करने के लिए भी पैसे नहीं है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि उपकरण की मरम्मत के लिए और ठीक करने के लिए भी आप इस बजट में कोई प्रावधान रखें, ताकि ऐसी महंगी उपकरणों के पैसों का ऐसा वेस्टेज नहीं हो। आगे आपने ये बात रखी है 83 और 84 पेज में, ग्रीनिंग एंड रीवाइल्डिंग मिशन की बात। मैं इसमें कहना चाहती हूँ कि आपके जो वन कर्मी हैं वो धरना पे बैठे हैं, तो आप ग्रीनिंग और रीवाइल्डिंग क्या करेंगे जब कोई वन कर्मी ही नहीं है उनकी सुरक्षा के लिए। ऐसे ही वेटलैंड्स की बात करते हैं आप पेज 84 पे, और उमेदगंज में जो पक्षी विहार के लिए आप अलग से पैसा दे रहे हैं, परंतु साथ ही बिल्कुल वहीं एक आप कचरा का पॉइंट बना रहे हैं, ट्रेंचिंग ग्राउंड बना रहे हैं, तो वो वेटलैंड कैसे सुरक्षित रहेगा। बगल में राइट विंग कैनाल चल रही है जो कम से कम 1,32,000 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचित करती है, वो पानी खराब होगा, कहाँ से ये पक्षी आएंगे जो बाहर से पक्षी आते हैं। इस पक्षी विहार का भी ध्यान रखना है। शिक्षा, बस एक मिनट, शिक्षा की बात करूं तो पेज नंबर 11 में आपने महाविद्यालय की बात करी थी। मैं मांग करती हूं कि लाडपुरा में कोई भी महाविद्यालय नहीं है, कम से कम एक कन्या विद्यालय या महाविद्यालय दिया जाए। अंत में DMFT की बात रख रही हूं जो आपने पेज 36 में कहा है। मैं आपसे बस ये कंक्लूडिंग पॉइंट है कि जून में ये मीटिंग के दौरान ये तय किया गया था कि ये DMFT का पैसा कैसे खर्च किया जाएगा और इसकी स्वीकृति दी गई थी, परंतु आज तक एक भी रुपया उस DMFT का खर्च नहीं हो पाया है। और ऐसी मांगे थी जहां ST की बच्चियों के छात्रावास के लिए हमने पैसे स्वीकृत करे थे, MBS हॉस्पिटल के लिए MRI मशीन के लिए पैसे स्वीकृत करे थे, परंतु आज तक उसमें से एक रुपया भी नहीं खर्च किया गया।